कि अपने को एक्टिवेट करा ले, जो लोग नहीं करा पाए या किसी रीजन से नहीं करा पाए। और अगर नवंबर एंड तक एक्टिवेट नहीं करा पाएंगे तो हम समझ जाएंगे वो जो ईमेल्स है वो यूजफुल नहीं है, और उनको हम रिमूव कर देंगे। तो अभी भी आप लोग पास 1 महीना उसको भी दे रहा हूँ मैं, कोई जल्दी डिसीजन नहीं ले रहा हूँ कि उनको रिमूव कर देंगे। इसलिए 1 महीना हम नवंबर एंड में जिनके एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे किसी रीजन से भी, वो हम उसको रिमूव कर देंगे। तो 1 महीने का टाइम है, आप लोग सोच ले, समझ ले। और जो लोग वेट कर रहे हैं कि शायद इसका क्या होगा आईओ के बाद, उसके बाद भी इनके पास रहेगा टाइम, 15 दिन या 20 दिन, डिसाइड कर ले। छोटा छोटा पैकेज से कम वो अगर एक्टिव हो जाएंगे तो वो लाइफ लॉन्ग रहेंगे, और एक्टिव नहीं होंगे तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा। तो यही है बस मेरा आज का क्या इतना ही था। और कोई भी बर्निंग टॉपिक्स हो प्लीज आप अपने लीडर्स को बता दें। मैं लीडर से कल हमारी यहाँ मीटिंग है, एक मीटिंग खत्म हो जाने के बाद फिर मैं लीडर से भी मीटिंग लूंगा। तो उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी बर्निंग टॉपिक्स हैं, जो भी क्वेश्चंस है, प्लीज आप पूछते रहें, और हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है आलिया जी, थैंक यू एडम, थैंक यू, रियली वेरी वंडरफुल। और पिछले 1-2 दिनों में आपकी टीम ने, आप लोगों ने, सैफ जी ने स्पेशली, आपने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट की है, और जितने रिमेनिंग पैकेजेस थे अक्सर बेशतर वो सारे रिजॉल्व हो गए। तो मैं देख रहा था सैफ जी ने जो रात ईमेल अलॉन्ग विद ईमेल लिस्टिंग शेयर की, मेजॉरिटी ऑफ द इश्यूज फ्रॉम टेक्निकल साइड्स आर रिजॉल्व्ड। थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस। हाँ नहीं, हमारा एक बात था कि हम लोग ये जो क्या नाम है हमारा आईसीओ कंप्लीट होने से पहले हम उसको कर लेंगे, तो उसी पे ही हम चल रहे हैं। मेरे ख्याल से टेक्निकल चीज भी बहुत सी रिजॉल्व हो गई है, और टेक्निकल चीज में अगर कुछ रह गई होंगी तो वो हम लोग अभी भी हमारी आईटी टीम काम कर रही है उसके ऊपर, और जैसे जैसे होता जाएगा। अच्छा हाँ, एक और चीज ऐड किया गया है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हमने ऐड कर दिया है वेबसाइट में। आई थिंक लाइव हुआ है कि नहीं हुआ, सब भी बताएंगे आज। उसमें क्या है कि जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, जैसे वो लोग कह रहे हैं कि हमें लेवल इनकम नहीं मिल रहा है, तो जब हमारे आईटी ने चेक कर रही है तो वो हम लोग देख रहे हैं जिनके जिनके टिकट्स आए हैं, वो या तो उनको समझ में नहीं आ रहा है लेवल इनकम कैसे मिलता है, और अभी तक ऐसा कुछ हमें नहीं मिल पाया जिसको हम आईटी टीम से कहे कि गलत है। तो आईटी टीम का भी मानना है कि अगर गलत होगा तो सबका गलत होगा, एक आदमी का गलत नहीं होगा। तो वो टिक्के भी हैं हमारे पास। वो टिकटें जो हैं हम लोग 31 के बाद से उन पे टिकटों पे एक सब पे जाके देखेंगे, रिविजिट करेंगे कि होता है कि लोग कह रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उनको एक वीडियो बनाएंगे। क्योंकि आज क्वेश्चन में हमने डाला है, कोशिश किया है कि डाल दे और उन लोग विजिट करें, तो लीडर्स का प्रेशर कम हो जाएगा। बहुत से लीडर्स जो होते हैं उनको मीटिंग लेनी पड़ती है। तो अब देखिए, हमारा ये 10 तारीख 11 तारीख को ओपन हुआ था, तो 11 तारीख के बाद से अभी तक हमारे पास जो 19-20 दिन मिले हैं हमने उस 19-20 दिनों में कोशिश किया है कि हम लोग सारी चीजें रिजॉल्व कर ले, और वो मेरे ख्याल से बहुत हद तक हम सक्सेस हो गए हैं। और फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि हम लोग 100% हम लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। मैं आईटी टीम को के साथ अभी भी लगा हुआ हूँ। 100% तो नहीं कहूँगा, मगर हमें ये कहूँगा कि हमने जहाँ तक हो सका उस सारी चीज़ों को रिजॉल्व किया है। क्योंकि आप लोग को तो बहुत से लोग हैं जिनके पैकेज नहीं मिले, उनके लिए तो पैकेज वाला इशू था, पर हमारे लिए था कि आपका एक टिकट ऑनेस्टली का था, बट डिसऑनेस्ट लोग भी बहुत आए हुए थे। तो एक भी गलत आदमी को कोई चीज मिल जाएगा तो वो कंपनी के लिए बहुत खराब होगा, इसलिए हम लोग को टाइम देना पड़ गया। और ऐसा कुछ नहीं था कि हम आपका पैकेज देना नहीं चाह रहे थे या पैसे देना नहीं चाह रहे थे या कुछ ऐसा नहीं था। हमारा एम ये नहीं था। हमारा एम था कि जो भी जाए सही से जाए और सबको ठीक जाए, हमसे गलती ना हो जाए बस। तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया, उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगूंगा कि अब ये प्रोसेस है, मैं इस प्रोसेस को तो चेंज नहीं कर सकता था, और मेरे हाथ में होता तो मैंने आपको पहले बोला है कि मेरे हाथ में जो है मैं उसको पूरी कोशिश करता हूँ कि उसको करूँ। और हमारी भी लिमिटेशन है कि आईटी टीम, अब देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक टॉपिक पे काम कर रहे हैं और उस पे क्या हो रहा है, जो एक आईटी टीम लगी हुई है, तो हम दूसरा जो प्रॉब्लम है उस पे नहीं कर सकते, क्योंकि दो आदमी एक ही जगह लॉग इन करके अगर दो चेंजेस करेंगे तो होल डेटाबेस विल स्क्रूड अप। तो ये आप समझ रहे होंगे, हर इशू को हम लोग एक एक करके लेते थे, मतलब जब तक वो रिजॉल्व हो जाए दूसरे में नहीं जा रहे थे, इसलिए टाइम लग रहा था। और ये ह्यूज डेटाबेस है, इसमें एक छोटी सी गलती कई लोगों का नुकसान कर सकती है, इसलिए हमें बहुत सोच समझ करना पड़ा। आप लोग, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग कहीं गलती नहीं है, मैं भी अगर पैसा कहीं लगाऊंगा और मैं भी अगर मुझे पैकेज नहीं मिलेगा तो मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाऊंगा। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने कहा था आप ट्रस्ट करिए, आपका पैकेज कहीं नहीं जाएगा। और जिनका पैकेज देखिए, उसमें हमारी भी गलती नहीं थी, उनकी भी गलती नहीं थी। अब ये सब काम है ब्लॉकचेन हमारे अंडर में नहीं है। आपने पैकेज खरीदा, उस समय ट्रैफिक बहुत बिजी थी, ब्लॉकचेन ने उसको टाइम लेती है वो करने के लिए। उस बीच में आप लोगों ने क्या किया, जिन्होंने भी क्या किया, लोगों ने उसको वो कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। जब आपने रिफ्रेश कर दिया तो उसमें ना ब्लॉकचेन की गलती है, ना हमारे सॉफ्टवेयर की गलती है। अब वो क्या हुआ, वो हमारी जो सॉफ्टवेयर को कैप्चर नहीं कर पाए, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या है। तो इसलिए पैकेजेस हमें आपका हो गया ब्लॉकचेन पे, और ब्लॉकचेन का ये एडवांटेज आपने देख लिया कि अगर कोई चीज भी गलत हो गई है और आप लोग उसको ब्लॉकचेन में हर चीज देख सकते हैं। जैसे हैश वैल्यू है, आपका वॉलेट आईडी है, आपने दे दिया मुझे तो हम लोग को पता लग गया, तो ये तो एडवांटेज भी है। तो उसमें ना गलती हमारी साइड से थी ना आपकी साइड से थी, और जिन्होंने गलती में या उसमें रिफ्रेश कर दिया उनको नहीं मिला। पर हमने पूरी कोशिश की कि देखिए आपका जो पैसा लगा वो उसका पैकेज आपको मिलना चाहिए, ऑनेस्टली मिलना चाहिए, और हम लोग ने पूरी कोशिश करके दिया है। और जिनके साथ ऐसा गलत, मतलब जिनको पैकेज नहीं मिला था, मैं फिर कह रहा हूँ गलती कंपनी की भी नहीं है, गलती उनकी नहीं है। मैं उन सब जो भी इन्वेस्टर से मैं सबसे खुद पर्सनली बात करूंगा। थोड़ा मुझे टाइम दे दीजिए, थोड़े दिन में फ्री हो जाऊंगा, तो मैं उन सबसे पर्सनली बात करूंगा, और मैं उनसे पर्सनली बात करके उनसे उनसे इसके लिए माफी मांगूंगा कि जो भी हुआ उसके लिए कोई भी हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मगर मैं देखता हूँ मैं और क्या क्या कुछ कर सकता हूँ उन लोगों के लिए जिनके साथ ऐसा हुआ है। बस मैं इतना ही कहूंगा। और अली जी, यू टेक ओवर। बस इसमें एक ही बस थोड़ी सी बात है, बाकी तो सब ठीक है। कि अगर हाँ एक हाँ हफ्ता उनका लेट हुआ है तो जो परसेंटेज उनको मिलनी थी उस पैकेज की वजह से वो चीजें नहीं मिल पाई। यानी जो मिंटिंग का परसेंटेज उन्हें मिलना था वो 7 दिन 8 दिन वो पीछे चले गए। दैट इज द ओनली थिंग जो क्या आ रही है वहां से, कि भाई हम हफ्ता पहले हमने किया था या 10 दिन पहले किया था, रिजॉल्व नहीं हुआ, तो इसमें है हमारा नुकसान ये है कि 3 दिन 4 दिन मिंटिंग के कॉइन्स हमें नहीं मिले। तो इस चीज को हम कैसे एड्रेस करेंगे ये आपको देखना होगा आगे चल के। यही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने इसलिए बोला मैं उनसे खुद बात करूंगा और उनको पास देखूंगा मैं क्या किया जा सकता है। और क्योंकि देखिए, आप ये भी माने कि कुछ ह्यूमन एरर है। अब जैसे मेरे को जो हम लोगों ने टेस्टिंग किया, मालूम चला कि जब पैकेज आपका बन रहा है, जब सेलेक्ट हो रहा है, आप लोगों ने रिफ्रेश कर दिया, तो उसमें एक तरह से देखा जाए कंपनी की गलती नहीं है ना कहीं से भी। मगर उसके बाद भी हम लोग आपके साथ जो भी नुकसान हुआ उसको हम देख रहे हैं। और अभी मैं पर्सनली बात करके उनको जो भी है, शायद उनको और भी कुछ अच्छा चीज हो सकता हो जाए उनका। मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक होता नहीं मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ। मैं देता हूँ पहले हूँ, प्रॉमिस बाद में करता हूँ। तो जब मैं पहले उनको जो दूंगा उसके बाद ही प्रॉमिस करूंगा। तो थोड़ा सा सब्र रखे, अगर आपका पैकेज गया है तो कम से कम एक चीज तो आपका सॉल्व हो गया है। और रही बात नेक्स्ट है, जो आप लोग का लॉस हुआ है उस पर भी हम लोग देख रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो पर इतना मैं कहूंगा कि मैं किसी को मायूस नहीं करूंगा, और जितना कंपनी बियर कर सकती है वो मैं जरूर करूंगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू एडम जी, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, दैट थैंक यू एडम जी। और अभी तक जितना स्टूडियो नेशन ने, सेलिब्रिटी कॉइन की मैनेजमेंट ने इन सारी चीजों को लेके चले हैं और सपोर्ट की है, इट्स हाईली कमेंडेबल, इट्स हाईली अप्लॉजेबल। उन्होंने बहुत ही ज्यादा हर एक मामले को पर्सनली देखा है, और इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। इस तरह से कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी
क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के लोग इस तरह से हेल्प आउट नहीं करते। थैंक यू सो मच एडम जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। या अली जी, मैंने बोला कि मैं जितना समय दे सकता हूँ मैं दूंगा, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये किसी आईटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी की नहीं है, लीडर्स की नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं जितना मेरे हाथ में है मैं उतना कर रहा हूँ। और क्योंकि एक्चुअली कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसमें मेरे लीडर्स से मेरी मीटिंग हुई थी, मैंने उनको ये बोला कि जब कोई नई चीज लॉन्च होती है तो वो क्या होता है, वो जो होता है वहां पे जो टेस्टिंग कर रहा होता है, वो टेस्टिंग कर रहा होता है वो आईटी का बंदा होता है। अब जैसे छोटी सी चीज है, जैसे ये पैकेट नहीं मिला, अगर अगर मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो मैं कभी रिफ्रेश करूंगा ही नहीं पेज को, क्योंकि मुझे मालूम है ये ब्लॉकचेन से रिट्रीव कर रहा है डेटा। वो चीज हमें नहीं मालूम था कि हमारे जो जो यूजर्स हैं, जो खरीदने वाले हैं, वो इम्पेशंस होके उनको समझ नहीं आएगा, या उनको बहुत से लोग ने नॉलेज नहीं, उनको लगा कि शायद रिफ्रेश करने से आ जाए। तो ये चीजें जो हैं ये ग्राउंड लेवल की बातें हैं, ये चीजें हम लोग को नहीं, हम लोग टेस्टिंग फील्ड में नहीं दे सकते। ये जब तक जब तक लागू नहीं होगा तब तक मतलब जब तक होस्ट अंदर नहीं जाएगा, सॉरी, जब तक रियल लोगों के पास नहीं जाएगा तब तक मुझे इसका अंदाजा नहीं हो पाएगा। ऐसी कई सी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें मालूम चली हैं कि वो यूजर ने गलतियां की है, जो कि कभी भी टेस्टिंग फील्ड में नहीं होता, क्योंकि जो भी टेस्टिंग कर रहे होते हैं वो बहुत ही ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट होते हैं। तो वो क्या हुआ, अचानक सडनली ओवरवेल्म हो गया, हम लोग इतने सारे टिकटें आ गई। और बहुत से, मैं बताऊं, उसमें ऐसी टिकटें हैं जिनका एक ही क्वेश्चन जो है वो सब लोग पूछ रहे हैं। मतलब अगर 500 लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब वो लीडर कहीं फेल हुए हैं, उनको पहले लीडर के पास जाना चाहिए। और बहुत से लीडर पैनिक होके वो हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने सबको बोला हमारे लीडर्स जो हैं वो कोई बहुत बड़े लीडर्स नहीं थे। वो लीडर्स अभी स्टार्टिंग में उन्होंने भी किया है, उनको भी सीखना था। तो उनमें से बहुत से लीडर्स जो है पैनिक हो गए। जो पैनिक हो गए तो उन्होंने क्या किया, अपने को पीछे हटा के सारा चीज उन्होंने कंपनी पर डाल दिया कि आप उनसे बात करें, हम तो बात कर रहे हैं। मैंने कई जो टिकट्स आए उनमें मैंने कई लोगों के नंबर लेके भी उनसे मैंने फोन करके बात किया है। और बहुत से लोगों को मालूम है कि मैंने डायरेक्ट फोन किया है, बात किया उनसे, उनकी चीजें जानी है। और मैंने जो मुझे समझ में आया कि बहुत से लीडर जो हैं वो थोड़ा घबरा गए, पैनिक हो गए, उन्हें समझ नहीं आया, तो उन्होंने सीधे क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर आ गया। तो यही तो लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रेशर को सिस्टमैटिकली जवाब आपको में। तो लीडर्स वही जो उनके यूजर्स हैं जो नीचे, वो भी उनको नहीं ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हर चीज में। अब बहुत सी कंपनियां हैं जो महीने महीने भर रिजॉल्व नहीं कर पाती हैं, उन्होंने उनके साथ भी काम किया, उनको ये भी मालूम कि सर बहुत सी कंपनी में काम किया जहाँ पे सालों साल रिजॉल्व नहीं टिकट हुए हैं। और यहाँ तो कम से कम कोई तो है जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, बात कर रहा है, लोग के सामने आ रहा है। सैफ जी आते हैं, आमनी जी आती हैं, और डगलस जी तो अपने उसमें बिजी पड़े हुए हैं इस समय, काफी कॉन्ट्रैक्ट चक्कर में। तो मैं भी कोशिश करता हूँ मैं जितना आ सकूं। और हम लोग, ये सोचते हमारे जो हैं कि आप फेस है, लोग सोते कब हैं, क्योंकि आप लोग 24 आवर्स हमने देखा है कि आप अवेलेबल होते हैं, सैफ जी अवेलेबल होते हैं, अवनी जी अवेलेबल होती हैं। तो ये अंदाजा नहीं लगता कि आप स्लीप कब करते हैं, आपको स्लीप का टाइम मिलता भी है नहीं? नहीं, मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आज आज मैं होटल में 2-3 घंटे सोया हूँ। रात भर पूरा हम लोग काम कर रहे थे, अगर इस बात चली थी कहाँ क्या गड़बड़ा की, कई कुछ बहुत सी चीजें हैं जो हमारी आईटी टीम डिसीजन नहीं ले सकती, उन्हें मुझे मेरे डिसीजन लेना, मेरे को करना पड़ता है। तो ये अभी तो हम ज्यादा सो नहीं पा रहे। आप मेरी आवाज देख रहे हैं, आवाज मेरी ये तीन नींद चार वाली महीने से लग जब रही है। से मैंने स्टार्ट किया मेरी आवाज वापस नहीं आई है। नहीं, डॉक्टर कह रहा है कि आपको कम से कम 1 हफ्ते बोलना बंद करके रेस्ट ले, और ये यस। पॉसिबल नहीं है। और इस समय, स्पेशली इस समय पॉसिबल नहीं है जब हम लोग एकदम अर्ली स्टेज पे हैं, क्योंकि पब्लिक पैनिक हो रही है कि हो जाती है छोटी छोटी चीजों को लेके। बस इतना है, मैं सबसे ये कहूंगा, आप लोग ट्रस्ट रखिए कि हाँ, काम जरूर लेट होगा। ये मैं कह रहा हूँ लेट हो जाएगा, ये नहीं कह रहा हूँ कि आज आपने दिया आज ही हो जाएगा। लेट होगा मगर होगा जरूर। इतना भी लेट नहीं होगा कि आप लोग मतलब उम्मीदें छोड़ दें। प्लस जिनका नुकसान
हो रहा है, जो हो रहा है उस पर भी हम ध्यान ही दे रहे हैं ना, उसको कैसे रिजॉल्व करना है ये हमें है। कि वो मैं या तो देखिए दो ऑप्शन है, या तो कोई बैठ के मैथमेटिक्स को कैलकुलेट करे कि इनको कितना नुकसान हुआ है, उसमें कितना टाइम लग जाएगा। सॉफ्टवेयर नो से नो नो कराना है तो सॉफ्टवेयर जो है वो डेटाबेस से काम। हेलो। वॉट एवर यू डिड, जितना आप लोगों ने किया है बहुत शानदार है। हाँ अली जी हम बोलिए। यहाँ हम कहते हैं कि योर एक्शन डिपेंड्स ऑन योर इंटेंशन, और आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है लोगों को हेल्प करने का, अपने जितने साथ लोग जुड़े हैं उनको आगे लेके जाने का, और वो झलक भी रहा है, वो महसूस भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बात है, वो आपके प्रैक्टिकल अमल से, आपकी प्रैक्टिबिलिटी से वो महसूस भी हो रहा है। ये इंकरेजिंग है हमारे। थैंक यू वेरी मच। ठीक ठीक अली जी, आप लोग को मैं मीटिंग काफी देर तक होल्ड कर दिया। मैंने कहा था आज मैं लाइव जी, आऊंगा, टेक केयर, टेक और केयर, कल हमारी टेक मीटिंग है केयर। बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है हमारी, यहीं पे मीटिंग है, मैंने यहीं बुलाया उन लोग को। ये स्पेन की टीम है, तो मैंने कहा एक कहते हैं ना कि एक पत्थर से दो चिड़िया मारना, तो वो हो गया हमारा। ठीक अली जी, Best अब of मैं the luck सबको for the छोड़ देता tomorrow हूँ, meeting, Adam और ji. Best of the luck for the tomorrow meeting. आप We hope बाय that फ्रॉम people स्पेन, बाय फ्रॉम मलागा, यू गाइस टेक केयर, बाय। take care, Adam ji. Take care. So as आज की प्रेजेंटेशन मेरी है जोया, ज्योति जी इज बिजी फॉर समवेयर। okay, Ali sir, no problem. Welcome, Ali sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो You're मच, welcome. थैंक यू। तो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड की ओर से, और वेलकम करते हैं सेलिब्रिटी क्वाइन की जानिब आप सबको। और जो कि प्रोजेक्ट है सेलिब्रिटीज का, जिसको बैक किया है सेलिब्रिटीज ने, और जो कि बना रहा है फ्यूचर के बहुत सारे सेलिब्रिटीज। दोस्तों, अभी अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे फाउंडर सर एडम सैनी, सेलिब्रिटी क्वाइन के फाउंडर सर एडम सैनी स्पेन से हमारे साथ लाइव थे, और उन्होंने बड़ी अच्छी अपडेट्स दी कि जितने भी टेक्निकल चीजें थी इससे जुड़ी हुई, जो हमें पिछले 20-21 दिन से जिन लोगों ने प्रॉपरली पैकेजेस अडॉप्ट नहीं कर पाए थे, परचेज नहीं कर पाए थे, जिनके साथ ईमेलिंग के इशू थे, जिनके साथ टिकटिंग के इशू थे, और जिनके साथ कुछ पासवर्ड के इश्यूज थे, वो सारे के सारे रिजॉल्व हो गए, ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो गए हैं। यानी मोर देन 90% केसेस आर रिजॉल्व। अगर कुछ बाकी हैं तो उनको भी जल्द ही रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो इतनी अच्छी टीम के साथ आप लोग जुड़े हैं कि जो दिन रात मेहनत करती है, टाइमिंग नहीं देखती कि 24 घंटों में इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, लेकिन फिर भी इन सारी चीजों को स्मूथली वर्क करने के लिए वो लोग तगोदो कर रहे हैं, अपने स्ट्रगल कर रहे हैं और जुस्तजू कर रहे हैं, ताकि जो ये मंच हम लोगों ने शुरू किया है, जो ये काम उन्होंने अपने हाथों में लिया है, उस काम को बेहतर से बेहतर अंदाज में कर सके। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी उस बेहतरीन प्लान प्रेजेंटेशन की तरफ, जो कि लाए हैं स्टूडियो नेशन यूके, जिनका मानना है कि टैलेंट का कोई रंग नहीं होता, टैलेंट का कोई नस्ल नहीं, कोई सेक्स, कोई एज नहीं होता, ये पूरी दुनिया में हर इंसान के अंदर पाया जाता है। दोस्तों, मजीद जानकारी लेते हैं, इसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन हमें इजाजत नहीं देती कि हम वहां जा सके। तो दोस्तों, सेलिब्रिटी क्वाइन आपको मौका देता है इन सारे ममालिक को अपनी आंखों से और इस लाइफ के अंदर देखने का। तो सेलिब्रिटी क्वाइन के साथ जुड़िए और मजीद रिवॉर्ड और इन ममालिक को देखने की चीजें हासिल कीजिए। दोस्तों, फेम एंड दोस्तों कुछ टर्म्स और कंडीशन भी हैं, और वो क्या है? वो बहुत ही सिंपल है, जिसको हम किस फार्मूला कहते हैं। ये किस फार्मूला है कि कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, और इसी तरह से ही बहुत ही प्यारी, किस की तरह की प्यारी टर्म्स और कंडीशन रखी गई हैं, जैसा कि डिपॉजिट आपका 1 या 2 साल के लिए लाख होगा, जो भी आप जिस तरह का 1 या साल पैकेज जो परचेज करेंगे, या 1 साल वाला या 2 साल वाला। एक्टिवेशन चार्जेस, टॉपअप्स एप्लीकेबल नहीं होंगे एक्टिवेशन पे, आप 1 कॉइन भी विदड्रॉ कर सकते हैं, और 5% विदड्रॉल फीस चार्ज हो सकती है आपकी। दोस्तों, क्यों हम क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करें, थोड़ी सी जान लेते हैं इसके बारे में जानकारी। दोस्तों, क्रिप्टो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा है इस करंट इरा के अंदर, इस मौजूदा दौर के अंदर। जैसा कि अगर आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कोई $100 का किया 10 साल पहले, तो मुख्तलिफ कंपनीज कितना आपको रिटर्न देंगी, उसका फार्मूला मैं आपको बताता हूं।
अलीबाबा 10 साल के बाद आपको $208 देगा, वॉलमार्ट आपको $271 देगा, जॉनसन एंड जॉनसन आपको $316 देगा, बैंकशार आपको 328, फेसबुक $520, जेपी मॉर्गन $533, माइक्रोसॉफ्ट $1000, वीजा $1700, एप्पल $2400, अमेजोन $3300 आपको रिटर्न करेगा। जबकि बिटकॉइन ने लोगों को 10 साल के अंदर $9.2 मिलियन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया। $100 की इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न दिया उन्हें वो 9.2 मिलियन का था। कितना बड़ा रिटर्न का इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कि हम तस्वर नहीं कर सकते। कन्वर्ट कीजिए 9.2 मिलियन को लोकल करेंसी के अंदर, आप जान जाएंगे कितनी बड़ी वैल्यू बनती है मनी की। दोस्तों, हमने बहुत सारे चांसेस मिस कर दिए, लेकिन ये चांस मिस मत कीजिए जो सेलिब्रिटी कॉइन आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि अपने प्यारों के लिए इस वक्त सबसे बेहतरीन गिफ्ट है वो क्रिप्टो की परचेसिंग का गिफ्ट है। जैसा कि गोल्ड दे रहा है 15%, रिलायंस दे रहा है 30%, बिटकॉइन दे रहा है 2020-21 के अंदर बिटकॉइन ने दिया है 467%, और इथेरियम ने तो 1017% से ग्रो किया है, और उसका जो रिटर्न दिया है 2020-21 के अंदर बहुत ही शानदार दिया है। दोस्तों, मुख्तलिफ कॉइनों की हिस्ट्री ये हमें बताती है कि लाइट कॉइन 115% से ग्रो कर रहा है, डैश 198% से, इथेरियम 324% से, मेकर 760% से, डॉजी कॉइन 7555% से ग्रो कर रहा है। और यकीन कीजिए कि इसी तरह से जितने लोग और कम्युनिटीज हमारे साथ जुड़ रही है, जितना ये प्रोजेक्ट पॉपुलर हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, आप भी ये तस्वर कर सकते हैं कि सेलिब्रिटी कॉइन भी इससे कहीं ज्यादा परसेंटेज ग्रोथ के साथ ऊपर जाएगा। तो दिस इज हाउ उसका मैजिक है। साथ ही दोस्तों, कुछ डिस्क्लेमर है कि ये एक रेफरल प्रोग्राम है, MLM नहीं है। हमने जितनी भी आपको यहाँ पे बातें बताई हैं, कोई हम ब्रोकर नहीं है, एनालिस्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है। ये प्योरली दैट इज द बेसिस ऑन गाइडेंस, इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पसेस, और साथ में आपसे फन के लिए शेयर की गई है। आपने जो भी बिजनेस करना है, जो भी रिस्क लेना है, वो अपने बिहाफ पे ले लीजिए। लेकिन एक बात मैं आपको दोस्तों शेयर करता चलूं कि जिंदगी नाम ही रिस्क लेने का है। जो लोग रिस्क नहीं लेते वो सारी जिंदगी रिजेंटमेंट में रहते हैं, पछतावे में रहते हैं, हमेशा अपने आप को कोसते रहते हैं। तो दोस्तों, रिस्क लेने ही से कामयाबी के दरवाजे खुलते हैं। यही कुदरत कानून है, यही नेचर और फितरत का कानून है। रिस्क लेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, वरना वहीं पे वहीं रह जाएंगे। दोस्तों, टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम और रोड मैप देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में हमने सी मशीन वर्जन 1 लॉन्च किया। दिसंबर 2022 में सी मशीन का वर्जन 2 आ रहा है। मार्च 2023 के अंदर सेलिब्रिटी कॉइन का अपना ब्लॉकचेन आ जाएगा। अप्रैल 2023 के अंदर सेलिब्रिटी कॉइन का अपना USD आ जाएगा, जिसको CUSD कहते हैं। दोस्तों, जून 2023 के अंदर सेलिब्रिटी एक्सचेंज आ जाएगा। अगस्त 2023 के अंदर सेलिब्रिटी स्वैप आ जाएगा, और अक्टूबर 2023 के अंदर सेलिब्रिटी कॉइन का वर्जन $2 के अंदर आ जाएगा। और साथ ही में हम जान लेते हैं कि सेलिब्रिटी कॉइन का इंटरटेनमेंट इकोसिस्टम 2023 के अंदर क्या ला रहा है और उसका रोड मैप कैसा है। तो दोस्तों, जनवरी 2023 में लाइव इवेंट हो रहा है। साथ ही में एक्टर ऑडिशन फॉर सीरियल किंग ऑफ इंडियन माफिया के नाम से, जिसकी 100 से ज्यादा एपिसोड्स हैं, वो भी आ रहा है। अप्रैल 2023 के अंदर आपका CNFT OTT आ जाएगा, यानी आप अपनी मूवीज जिस तरह से आप नेटफ्लिक्स या प्राइम, अमेजोन प्राइम पे देखते हैं, इसी तरह से आप अपनी मूवीज अपने CNFT के ऊपर देख सकेंगे। साथ ही में दोस्तों, लाइव इवेंट 2 भी एक और इवेंट हो जाएगा अप्रैल के अंदर, वो भी आ जाएगा। मई 2023 के अंदर टैलेंट हंट प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा। जून 2023 के अंदर NFT म्यूजिक लॉन्च हो जाएगी। जुलाई 2023 के अंदर सेलिब्रिटी फिल्म फेस्टिवल लॉन्च हो जाएंगे। अक्टूबर 2023 के अंदर CNFT वीडियोस आ जाएंगे, और दिसंबर 2023 के अंदर C बॉडी आ जाएगा। ये वो प्रोग्राम्स हैं जो कि सेलिब्रिटी कॉइन एंटरटेनमेंट को सिस्टम के थ्रू आ रहे हैं और आपके लिए मजीद सेलिब्रिटी बनने के मौके ला रहे हैं। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन कब ओपन होगी? जैसा ही इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग कंप्लीट होगा, यानी हम इसके बाद इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के बाद इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग लॉन्च करेंगे। तो जैसे ही वो कंप्लीट होगी और
लिस्टिंग हो जाएगी तो एस्टिमेटेड टाइम जो है वो 10 नवंबर 2022 होगा। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं, और साथ ही में सेलिब्रिटी कॉइन के साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग यकीन कीजिए उस जर्नी की तरफ चल पड़े हैं जिसके दरवाजे आपकी किस्मत बदल के रख देगा। न सिर्फ आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग कर देगा बल्कि आपको सेलिब्रिटीज भी बना देगा। तो यस वी कैन सी यू, यस वी कैन सी यू। अच्छा, नहीं, थैंक यू टू एवरीवन। और सबसे अली जी ने अमेजिंग प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन में उन्होंने बहुत ही क्लियरली समझाया सब कुछ, और अब लोगों के क्या व्यूज़ हैं, स्पेशली हमारे को-होस्ट क्या सोचते हैं, उनके भी थोड़े से आप पॉइंट्स ले लीजिए। और बस और कुछ तो मुझे नहीं कहना है, यही कहना था कि आप लोग कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, प्लीज़ आप अपने लीडर्स को कांटेक्ट करें, और जो लीडर्स जो हैं वो मुझे कांटेक्ट करें। कोई इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए मैं उनको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेशन ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजन हम नहीं दे पाते कभी कभी, और वो इन्फॉर्मेशन वो लीडर्स को बता दिया जाता है, उनको मना किया जाता है कि आप उनको फिल्टर ना करें डाउन स्ट्रीम, बिकॉज कभी कभी होता है ना, लोग हमारे ही आइडियाज़ को कॉपी करने लगते हैं, तो उसको हम अवॉइड कर रहे थे। और रेस्ट एवरीथिंग इज ओके फ्रॉम हमारे साइड से, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं पूरा। सब्जीत ने ज्वाइन किया है तो शायद वो अपडेट कोई उनके पास हो तो वो दे दे प्लीज़, और अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, वो भी बिजी थे आज, मुझे मालूम है, कई मीटिंग्स पे वो भी थे। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। का बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग अपना खास समय इस मंच को देते हैं और हमारे साथ बने रहते हैं। उम्मीद है कि आप सब हर रोज ऐसे ही जुड़े रहें। शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।